जो भी लोग नशा करते थे पहले, चरस का करते थे, पाउडर हीरोइन का करते थे, अल्कोहल का करते थे, तो आजकल वो हर बंदा आइस की तरफ माइल हो रहा है, आइस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं, किडनी के इश्यूज आ सकते हैं, डेंटल इश्यूज आ सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन के इश्यूज आ सकते हैं। इतना हाई लेवल तकरीबन 1200 यूनिट्स डोपामाइन के रिलीज होते हैं। हालांकि रेगुलर एक्सरसाइज से या रेगुलर आप कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं या रेगुलरली आप कोई खाना खा रहे हैं, कोई फेवरेट फूड खा रहे हैं, तो उससे 200-300 यूनिट्स रिलीज होते हैं नॉर्मली। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है साइकियाट्री में और एडिक्शन में काम करने का। आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारे माशरे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, आइस एडिक्शन। आइस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल जो भी लोग नशा करते थे पहले, चरस का करते थे, पाउडर हीरोइन का करते थे, अल्कोहल का करते थे, तो आजकल वो हर बंदा आइस की तरफ माइल हो रहा है, आइस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आइस बेसिकली क्या है? आइस एक स्टिमुलेंट है। ये मेथएम्फेटामिन कहते हैं इसको, मेथएम्फेटामिन। तो ये स्टिमुलेंट है, सीएनएस स्टिमुलेंट। ये बेसिकली एफेड्रीन से बनाते हैं, जो सिरप में यूज़ होता है। एफेड्रीन उससे सिंथेटिक कंपाउंड है, उससे बनाते हैं। जब इंसान लेता है तो उसका दिमाग स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेशन की वजह से लोग इसको लेते हैं और ज़ाहिर है जो भी आप नशा करते हैं तो नशे का इफ़ेक्ट ये होता है कि डोपामिन रिलीज़ होता है, आपके दिमाग से ज़्यादा रिलीज़ होता है। और ये एक ऐसा कंपाउंड है मेथएम्फेटामिन आइस कि उससे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है डोपामिन का, तो इंसान जो है वो बहुत हाई हो जाता है और उसकी नींद ख़राब हो जाती है, एक्टिव रहता है जब लेता है, और उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं, किडनी के इश्यूज आ सकते हैं, डेंटल इश्यूज आ सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन के इश्यूज आ सकते हैं जब आप रेगुलरली इसको लेते हो। और इसका ओवरडोज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर कोई इंसान ओवरडोज कर ले, ज़्यादा ले ले, तो डेथ हो जाती है फ़ौरन। शॉक में बंदा चला जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, कार्डियक फेलियर हो जाता है, बीपी शूट कर जाता है। अगर आप किसी और नशे के साथ ले रहे हो, कोकेन के साथ या हीरोइन के साथ या किसी और ऐसी ड्रग के साथ वो जो एक्टिवेटिंग हो, तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। सो बी केयरफुल, बिकॉज ये आपकी जान बहुत कीमती है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज़ 700 लोग से ज़्यादा नशे की कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरते हैं, उनकी डेथ्स हो जाती हैं, या तो ओवरडोज की वजह से या कोई कॉम्प्लिकेशन बन जाती है तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वेन एवर यू यूज़ आइस यू हैव टू बी केयरफुल। आइस लोग करते इसलिए हैं कि ज़ाहिर है शुरू में तो बंदा टेस्ट करता है कि यार चेक कर ले है क्या चीज़, तो आहिस्ते आहिस्ते चेक करने से उनको मज़ा आना शुरू हो जाता है। दोस्तों में पहले पीते हैं, दोस्तों के बाद फिर उनको उसके ऊपर कुछ अरसा लेने के बाद इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है कि बंदा जल्दी एडिक्ट हो जाता है इसके ऊपर, क्योंकि स्टिमुलेंट है। तो कुछ अरसे के बाद वो खुद बंदा इसमें बिल्कुल फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि इसके बगैर फिर रह नहीं सकता। तो जब इंसान नशा ये करता है आइस, फिर इंसान कोई काम नहीं कर सकता, ना अपने बच्चे संभाल सकता है, ना अपने ताल्लुकात मेंटेन कर सकता है, ना अपनी जॉब कर सकता है, ना अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करता है। उस बंदे को सिर्फ इश्क नशे से होता है, आइस से होता है कि आइस मुझे मिल जाए, यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद उसके इफ़ेक्ट क्या आते हैं? जब आपने यूज़ कर लिया तो एक्टिव रहते हैं, नींद आपकी ख़राब हो जाती है। जब आपने छोड़ दिया, उसके विथड्रॉल सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, सुसाइडल भी हो जाता है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन होता है। फिर जब उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, सो रहा होता है, नींद कर रहा होता है, तो काम कहाँ रह गया आपका? आपके ताल्लुकात कहाँ रह गए? आपकी सोशल लाइफ जो है, एक अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी हुई है लाइफ आपकी, तो वो उसकी तो हैसियत ही नहीं रह गई। जब आप आइस में इंगेज हैं, आइस का नशा करते हैं, तो पूरी सोसाइटी से, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ आइस के साथ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं बनी, इवन जो एक्सरसाइज है या बंदा खाना पीना खाता है या बंदा कोई और एक्टिविटीज़ करता है, उससे इतना डोपामिन का लेवल हाई नहीं होता जितना आइस के साथ होता है। और ये एबनॉर्मल है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इतना हाई लेवल तकरीबन 1200 यूनिट्स
डोपामाइन के रिलीज़ होते हैं। हालांकि रेगुलर एक्सरसाइज से या रेगुलर आप कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं या रेगुलरली आप कोई खाना खा रहे हैं, कोई फेवरेट फूड खा रहे हैं, तो उससे 200-300 यूनिट्स रिलीज़ होते हैं नॉर्मली डोपामाइन के। सो लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर है एक बंदा जब नशे में फंस जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है विदाउट हेल्प, क्योंकि एडिक्शन हम कहते ही इसी चीज़ को हैं कि यू आर अनएबल टू कंट्रोल दैट बिहेवियर। आप आइस को छोड़ नहीं सकते, अब ये बीमारी बन चुकी है, केमिकल ख़राब हो गए हैं आपके। तो आइस के वजह से लोग साइकोसिस में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं आइस की वजह से। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लोग समझते हैं कि जी हम थोड़े टाइम के लिए फिट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, तो थोड़ी क्वांटिटी में लेना क्या है, मिथ है बड़ा कि जी थोड़ी क्वांटिटी में लेना चाहिए, बंदा एक्टिव रहता है, अच्छा रहता है। तो नेवर, यू शुड नॉट गो फॉर इट, क्योंकि इसको अब थोड़े क्वांटिटी में ले लेके इस तरह तो एडिक्ट बन जाता है ना बंदा। आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग कर के आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद पूरी एडिक्शन हो जाती है इसकी, फिर इसके निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक दफ़ा बंदा आपकी फैमिली में आइस एडिक्ट हो गया तो उसको क्रिटिसाइज़ ना करें, उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं, उसको मार कुटाई ना करें बेचारे के साथ। ज़ाहिर एक फंसा हुआ है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, तो उसकी हेल्प करें। आप उसको सपोर्टिव्स के लिए रहें, इसको इंकरेज करें, इसको एडवाइस दें कि इस चीज़ से निकले, इस चीज़ का इलाज करवाए। जब प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो चीज़ें फिर बेहतर रहेंगी। जब आप क्रिटिकल रहेंगे या आपका रवैया अच्छा नहीं रहेगा, फ्रेंडली नहीं होगा, तो ज़ाहिर है वो फिर और दूर भागते जाएंगे और नशे की तरफ चलते जाएंगे। आपकी फैमिली में अगर किसी को आइस का मसला है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करें। इसका इलाज मुमकिन है। इसका इलाज शुरू में दवाइयों से भी हो जाता है। शुरू में जो विथड्रॉल पीरियड्स आते हैं सिम्प्टोमेटिक दवाइयों से करते हैं, लॉन्ग टर्म इसकी थेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपी जिसको कहते हैं, CBT, उसके थ्रू इसका इलाज होता है। हम इस आइस की बीमारी का इलाज जदीद तरीन तरीक़ों से करते हैं। आप इसके इलाज के लिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।